नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का विषय है कि महाराज जनक ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने की शर्त क्यों रखी। उस धनुष में ऐसा क्या था और वह धनुष महाराज जनक के पास कहां से आया। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि शिव जी का वो धनुष किसने बनवाया और महाराज जनक के पास वो कैसे पहुंचा। यह एक रहस्य है, तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धनुष बाण का ही प्रयोग किया जाता था। जब भी सर्वश्रेष्ठ धनुष बाणों की बात आती है तो इन दो धनुषों की व्याख्या अवश्य की जाती है। वो एक है पिनाक भगवान शिव का धनुष, दूसरा है सारंग भगवान विष्णु का धनुष। बताते हैं कि इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। हुआ यूँ था कि एक बार ऋषि कनव घोर तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। उनके शरीर पर दीमक जम गई और दीमकों ने बांबी बना लिया और उनके शरीर के ऊपर बांस उग आए। ऋषि कनव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और अपने अमोघ जल से उनकी काया को फिर से सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और वरदान देकर जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कनव ऋषि के शरीर पर जमे हुए बांस कोई साधारण बांस नहीं हो सकते, इसलिए इन बांसों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने वो बांस काटकर विश्वकर्मा को धनुष बनाने के लिए दे दिए। विश्वकर्मा जी ने उन बांसों से दो दिव्य धनुषों का निर्माण किया। उनमें से एक पिनाक धनुष जो भगवान सदाशिव को दे दिया, दूसरा सारंग धनुष जो भगवान विष्णु को दे दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। भगवान शिव के पिनाक धनुष की एक टंकार से पूरी पृथ्वी डगमगा जाती थी। पूरा आकाश हिल जाता था कि मानो प्रलय आ जाएगी। ये पिनाक धनुष अत्यंत शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। जब भगवान शिव ने पिनाक और भगवान विष्णु ने सारंग धनुष को धारण किया तो दोनों में वार्तालाप हुआ कि देखना चाहिए कि कौन सा धनुष ज़्यादा शक्तिशाली है। तब भगवान ब्रह्मा की मध्यस्थता में भगवान शिव और भगवान विष्णु के मध्य धनुष बाण की प्रतियोगिता हुई। इन दोनों के मध्य बहुत समय तक ये प्रतियोगिता चलती रही, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तब भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर उन दोनों ने इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। भगवान सदाशिव ने परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इन दोनों धनुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा धनुष है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव, मैंने इन दोनों धनुषों को अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनवाया है, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना असंभव है। इस पर भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए। उन्होंने पिनाक धनुष को त्याग दिया और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, अब आप ही इस धनुष को भंग कर दीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि महादेव, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा और समय आने पर इसका नाश कर दूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने ये धनुष भगवान परशुराम को दे दिया था। हुआ यूँ था कि एक बार जब सहस्त्र अर्जुन ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने इस प्रतिशोध की अग्नि में जलकर पूरे क्षत्रिय जगत की विनाश करने की प्रतिज्ञा ली और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान सदाशिव ने परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए और अहंकारी राजाओं के विनाश के लिए ऐसा हथियार मांग लिया जिससे वो दुष्टों का संहार कर सके। भगवान शिव ने परशुराम जी को अपना सबसे भारी पिनाक धनुष दे दिया और उसे उठाने की शक्ति भी प्रदान की।
तब से यह पिनाक धनुष भगवान परशुराम जी के पास आ गया और भगवान परशुराम उस धनुष की नित्य पूजा अर्चना करते थे। एक बार महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के साथ भगवान परशुराम जी के आश्रम में आए। वहाँ पर देवी सीता ने पिनाक धनुष को रखे हुए देखा। सीता ने उसे जिज्ञासावश छुआ और पलक झपकते ही उसे उठा लिया। जिस धनुष को उठाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक चाहिए थे, उसे माता सीता ने अकस्मात ही उठा लिया। उस धनुष के उठाते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। इससे भगवान परशुराम जी की तपस्या भी भंग हो गई। वे दौड़े हुए पिनाक धनुष के पास आए और माता सीता द्वारा उठाए गए पिनाक धनुष को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। परशुराम जी के वहां आ जाने पर माता सीता उन्हें देखकर उनसे क्षमा मांगती है और धनुष को नीचे रख देती है। राजा जनक भी भगवान परशुराम जी से अपनी बेटी के इस कार्य के लिए क्षमा मांगते हैं। तभी भगवान परशुराम जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, जिस कार्य के लिए मैंने ये धनुष भगवान शिव से मांगा था, वो कार्य अब पूरा हो चुका है। इस पिनाक धनुष को भगवान शिव, भगवान विष्णु और मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता था। अब इस धनुष को सीता द्वारा उठाए जाने पर इस धनुष की उपयोगिता के हमें स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। यह निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है, इसके पीछे भी भगवान शिव की कोई इच्छा है। इसलिए अब मैं इस धनुष को तुम्हें सौंपता हूँ। भगवान परशुराम ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। राजा जनक उस पिनाक धनुष को अपने सैनिकों के द्वारा अपने राज्य में ले आए। सीता के जवान होने पर महाराज जनक ने शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। बहुत से देश विदेश के राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से नहीं हिला सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात रही। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वनों में राक्षसों का संहार करते हुए मिथिला नगरी में आए। वहां उन्होंने उस दिव्य धनुष को देखने की इच्छा प्रकट की। वहां पर भगवान श्री राम जी ने उस धनुष को देखा और छुआ और पलक झपकते ही उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उस धनुष को तोड़ डाला। शर्त के अनुसार भगवान श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हो गया। उस शिव धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम दौड़े दौड़े राजा जनक के दरबार में आए और उन्होंने श्री राम जी को धनुष तोड़ने पर चुनौती दी। वहाँ पर भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी में वाद विवाद होता है, लेकिन श्री राम जी द्वारा समझाने पर लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं और भगवान परशुराम भगवान श्री राम को एक और वैष्णव धनुष देकर उनसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम जी ने धनुष को लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक तीर साध लिया और भगवान परशुराम से कहा, तीर का लक्ष्य क्या होगा। तब भगवान परशुराम जी समझ गए कि श्री राम जी ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने इस धनुष को तोड़कर पूर्व काल में दिए हुए भगवान शिव के वचन को भी पूरा किया कि समय आने पर इस पिनाक धनुष को भंग कर देंगे। भगवान श्री राम ने उस तीर को दक्षिण दिशा में दूर राक्षसों पर छोड़ दिया, जिससे वो सब राक्षस जलकर भस्म हो गए। तो साथियों, ये था रहस्य भगवान शिव के धनुष का माता सीता के स्वयंवर में तोड़ने का। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।